नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो अपना टॉपिक चल रहा था मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। ठीक है, इससे पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। कल से नए नए जो दोस्त हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके मैसेज है, कमेंट है, वो आ रहे हैं कि सर वापस आ गए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कि अपने चैनल को शेयर किया, सपोर्ट किया, मुझको सपोर्ट किया। ठीक है, इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे आपको फिटर थ्योरी मिल रही है, उसी प्रकार आपको इंग्लिश मिलेगी, उसी प्रकार आपको मैथ मिलेगी, उसी प्रकार आपको राजस्थान जीके मिलेगा। और भगवान ने चाहा और आपका सपोर्ट सहायता और साथ रहा तो हम आगे करंट अफेयर की भी क्लास लगाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, और लाइव। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अपन ने मार्किंग तो था अपना पूरा कर लिया। ठीक है, कल अपना मार्किंग था वो हो गया पूरा। अब है मार्किंग टूल्स की बारी। अपन ने देखा था मार्किंग मीडिया क्या होती है, लेइंग आउट क्या होती है, मार्किंग आउट क्या होती है। ठीक है, जो मार्किंग विधिया है वो कौन सी होती है, कैसे की जाती है, सब कुछ अपन ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन देखेंगे मार्किंग टूल की दूसरी क्लास 3.1। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो, कॉपी पेन निकाल लो, साथ में चलते हैं। कॉपी पेन निकाल भी लिए, बहुत तेज हो गए हो। ठीक है, चले तो हेडिंग डालो मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स, तो मार्किंग टूल्स में अपना सबसे पहले औजार आता है भाई, बताओ। देखो अपन ने जैसे अपना ये पढ़ा था, क्या परिचय पढ़ा था, और वो अपन ने जो अपना माप एंड माप लेने वाले औजार में पढ़े थे, सबसे पहला औजार था अपना कौन सा, स्टील रूल। उसी प्रकार मार्किंग में अपना पहला औजार कौन सा रहता है, स्क्राइबर। ठीक है, कौन सा रहता है, स्क्राइबर। स्क्राइबर से याद आया, सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, बीच में मैं एडवर्टाइजमेंट देता हूँ, और एडवर्टाइज सुन लेना, और सुनने के साथ ही क्लास को शेयर कर देना। चाहे आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, पर आपको रोजाना मिलेगी क्लास। ठीक है, मैं ही करवाऊंगा। और कुछ बंदों के कमेंट्स आए थे कि सर पहले वहां पढ़ाते थे, अब यहाँ कुछ परेशानियां हो जाती है। ठीक है, जर्नी बीच में खराब हो जाती है। अब जर्नी अपन ने अपनी खुद की शुरू कर ली। ठीक है, चलो तो देखो स्क्राइबर क्या होता है, बताएगा कोई, दिखाऊं पहले। स्क्राइबर एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, कोई भी रेखा खींचते हैं। ठीक है, कोई भी मार्किंग करते हैं तो उसकी अपन को बहुत ज्यादा सख्त जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपकी ये क्या है, कोई जॉब है। ठीक है, अब स्क्राइबर के बिना आप इसके ऊपर एक लाइन भी नहीं खींच सकते, क्योंकि स्क्राइबर आगे से क्या होता है, नुकीला होता है। वो क्या करता है, इसके ऊपर जैसे अपन क्या करते हैं, कॉपी के ऊपर पेन से लिखते हैं ना, उसी प्रकार ये आपके जो अपना जो नुकीला पॉइंट होता है उसे क्या कर देता है, रेखा खींच देता है। तो आपके क्या काम आता है, रेखा खींचने के लिए काम आता है। और देखो एक बार देखिए, ये होता है सिपाही। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये देखो एक तरफ तो क्या है, नुकीला है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा हुआ है। आई बात सुनने। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं अपन। अब लिखते क्या है बताओ, कोई बताएगा क्या लिखें। चलो स्क्राइबर क्या है, एक मार्किंग औजार है। यह एक मार्किंग व तेज धार वाला औजार है। क्या है, यह एक मार्किंग व तेज धार वाला औजार है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपन अपनी कार्यशाला में क्या करते हैं, किसी जॉब के ऊपर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो अपन को ये क्या स्क्राइबर की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ देसी में बोले तो मेरा भी काम पड़ चुका है इससे, पर हम क्या करते थे, आलस हो जाता था तो क्या करते थे, जो ब्लेड होती है ना, आरी अंदर जिसे अपन हेक्सा में डालते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं, उसको थोड़ा ऑनलाइन खींच देते थे, पर वो गलत है भाई, अपने हाथ में चोट लग सकती है। तो स्क्राइबर से ही अपना काम करना है। ठीक है, चलो क्या होता है, यह एक मार्किंग व तेज धार वाला औजार है। इतने बात आई सुनने। और जो इसका ग्राइंडिंग पॉइंट है, जो नुकीला पॉइंट है बच्चों,
वो कितना डिग्री का होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका एग्जाम में, पूछ लिया जाता है कि स्क्राइबर का जो पॉइंट है नुकीला वो कितना डिग्री में रखा होता है या उसे कितना डिग्री में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मानो ये आपका एक बार क्या स्क्राइबर है, ठीक है, अब ये जो इसका पॉइंट है ये कितना डिग्री होता है, ये कितना डिग्री बनाया जाता है, तो बच्चों इसका जो पॉइंट है वो 12 से 15 डिग्री तक बनाया जाता है, या इसके बीच में रहेगा। आपको 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा। पर आपको एग्जामिनर पूछ लिया कि स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है, नुकीली धार का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है? 12 से 15 डिग्री होता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं इसका ग्राइंडिंग पॉइंट, लिखो इसका ग्राइंडिंग पॉइंट 12 डिग्री से 15 डिग्री तक बना होता है या बनाया जाता है, होता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई कि मार्किंग व स्क्राइबर यह एक मार्किंग व तेज धार वाला औजार है। इसकी जो तेज धार होती है, जो मोशन जो कोण होता है उसका, वो क्या होता है? उसका पॉइंट कितना होता है? ग्राइंडिंग पॉइंट 12 से 15 डिग्री होता है बेटे। ये देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे नोट्स लिखते जाओ, ठीक है। चलो अब बात आती है इसकी लंबाई। जैसे अपन ने अपने स्केल की लंबाई देखी थी कि ये 6 इंच का भी होता है, 12 इंच का भी होता है, 15 इंच का भी होता है, 30 इंच का भी होता है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? ठीक है, जो स्केल की लंबाई थी वो किसके अनुसार थी? BIS यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार थी। और अपन अब देखते हैं सब्सक्राइबर की लंबाई है वो कितनी होती है। एक सब्सक्राइबर की लंबाई कितनी होती है? देखो BIS के अनुसार BIS के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होती है? किसी को पता है? चलो 125 mm या सेंटीमीटर, बताओ कितना होगा? से 200 mm तक, ठीक है। ये इसका नॉमिनल साइज है। क्या है ये? इसका नॉमिनल साइज। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसी में लिखा दूं, चलो आगे लिखा देता हूं। अब बात आती है, ये तो हो गया इसका इंट्रो, यहां पे लिखा देता हूं इंट्रो। इंट्रो, ठीक है। क्या? इंट्रो, यानी इसका परिचय हो गया कि स्क्राइबर क्या होता है। यह एक मार्किंग औजार है, तेज धार वाला औजार है। इसका ग्राइंडिंग पॉइंट 12 से 15 डिग्री होता है और BIS के अनुसार इसकी जो लंबाई है वो 125 mm से 200 mm तक होती है। कुछ नहीं, बस परिचय में इतना ही है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि स्क्राइबर क्या है, आपको सीधा से बोलना है यह एक मार्किंग औजार है, ठीक है, और ये तेज धार वाला नुकीला औजार है। और इसका जो ग्राइंडिंग पॉइंट है दोनों तरफ का, जो एक दोनों तरफ का होता है, एक सीधा होता है और एक बेंड होता है जो 90 डिग्री के एंगल में बना होता है, दोनों में होता है, ठीक है। उसका ग्राइंडिंग पॉइंट, दोनों का ग्राइंडिंग पॉइंट कितना मिलेगा? 12 से 15 डिग्री तक मिलेगा। और BIS के अनुसार इसकी लंबाई है वो कितनी होती है? बताओ, BIS के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होती है? 125 mm से 200 mm तक होती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब बात आती है इसके मटेरियल की, धातु की, कि ये कौन सी धातु से बना होता है। मटेरियल, इसकी धातु कौन सी होती है पता है? HCH। इसे HCH से बनाकर हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है, हार्डवेयर टेम्पर, ठीक है। आई बात सुनने? इसे हार्ड और टेम्पर क्यों करते हैं बताओ? देखो ये कपड़ा पूछने के लिए, ठीक है। बताओ इसे हार्ड और टेम्पर क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप इससे ज्यादा कठोर वाली चीज पर इसे घसते हो तो वो क्या ना हो, घिसे ना, जल्दी से खराब ना हो, इसकी जो नुकीला पॉइंट है वो क्या ना हो, खराब ना हो। और जो टेपर इसको क्यों किया जाता है, तिरछा क्यों किया जाता है? ताकि वो आसानी से लाइन है वो खींच सके। अगर आपका स्क्राइबर कुछ इस तरह से होता, जैसे मान लो कि आपका स्क्राइबर है ये वाला, ठीक है, इस तरह से होता तो कोई लाइन खींचता
नहीं खींचता। ठीक है, अगर इसे टेपर कर दिया जाता है तो आसानी से लाइन अपन खींच सकते हैं, आगे से ये क्या हो सकता है, नुकीला हो जाता है। ठीक है, तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मटेरियल आ गया। अब बात आती है इसके प्रकार की, ये कितने प्रकार का होता है। प्रकार, प्रकार बताओ भाई कितने प्रकार का होता है। देखो, एक नंबर लगा के लिखो, स्ट्रेट स्क्राइबर। क्या, स्ट्रेट स्क्राइबर। अब देखो स्ट्रेट स्क्राइबर कुछ दिखने में कैसा होता है, पहले देख लिया करो। ठीक है, देख लोगे ना तो आपको समझने में भी आसानी होगी और मेरे को समझाने में भी आसानी होगी। देखो, ये है आपका स्ट्रेट स्क्राइबर। इसकी एक तरफ क्या है, नुकीला, इसके देखो एक तरफ क्या है, नुकीला पॉइंट है। ठीक है, जैसे जो नुकीला पॉइंट है ना वो इसके क्या है, एक तरफ है बेटा। जैसे ये नुकीला पॉइंट है, इसके एक ही तरफ है, उसे क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेट स्क्राइबर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ या तो कोई पकड़ने योग्य कोई चीज बनी होती है या सीधा होता है। जैसे इसके बनी हुई है, देखो गोल गोल बम्बू सा बना हुआ है ना, ये पकड़ना हो, इसके ऊपर लर्निंग की होती है। ठीक है, लर्निंग क्यों की जाती है, ताकि इसकी ग्रिप है वो अच्छे से बनी रखे। इसके ऊपर लर्निंग होती है, वो बहुत ही क्या होती है, नाजुक होती है, नाजुक सॉरी वो महीन होती है, महीन यानी पतली होती है, छोटी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा होता है बताओ, इसमें क्या लिखे हैं स्ट्रेट स्क्राइबर में, चलो स्ट्रेट स्क्राइबर देखो, यह इसका एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा नुकीला होता है। इसका एक सिरा सीधा प्लेन, आप इसे प्लेन बोल सकते हो या कुछ अदरवाइज कुछ भी, मतलब आप देखो उस हिसाब से बोल सकते हो। ठीक है, इसका एक सिरा सीधा व प्लेन व दूसरा क्या होता है, नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखते हैं देखो, इसकी या तो बॉडी आपको प्लेन मिलेगी, प्लेन ही बाई चांस मिलती है आपको। ठीक है, कोई ऐसा केस बनता है प्लेन मिलेगी, वरना टूल के ऊपर, स्क्राइबर के ऊपर आपको लर्निंग तो जरूर मिलेगी, क्योंकि ग्रिप के लिए पकड़ते हैं तो ग्रिप बनी रहती है, हाथ से फिसलता नहीं है और अपने हाथ में लगता नहीं है। ठीक है, बॉडी प्लेन या इसके ऊपर लर्निंग बनी होगी। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपके बेंड स्क्राइबर की तरफ। चले 2 नंबर, या तो इसे बेंड बोल सकते हैं या इसे आप बेंड बोल सकते हैं। कहीं कहीं इसका बेंड लिखा होता है और कहीं कहीं इसका क्या लिखा होता है, बेंड लिखा होता है। बात तो एक ही है, बेंड या बेंट। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरफ से तो सीधा नुकीला होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल में मोड़ दिया जाता है और नुकीला कर दिया जाता है। दिखाऊंगा एक मिनट रुको। चलो देखो, अपने पास सिस्टम थोड़ा कम है इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर सिस्टम होता तो अपन बहुत कुछ कर सकते। ये देखो, ये एक तरफ क्या है, थोड़ा सा नुकीला है, इसकी ब्राइटनेस देता हूं। देखो, एक तरफ सीधा नुकीला है, ठीक है, दूसरी तरफ 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा हुआ है और बीच में इसके पकड़ने वाले पॉइंट है, वहां पे नलिंग की हुई है और थोड़ा सा क्या है, उभरा हुआ है। दिखाई दे रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं इसका एक सिरा सीधा नुकीला होता है, इसका
एक सिरा सीधा नुकीला होता है, ठीक है। दूसरा सिरा 90 डिग्री के एंगल में मोड़कर नुकीला होता है, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा सिरा 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा होता है, वह नुकीला होता है। दूसरा सिरा कोण पर मुड़ा हुआ नुकीला होता है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी। अब देखो कि बेंड सब्सक्राइबर है वो आपके कहां काम आ सकता है, ठीक है। इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जो आपका बेंड सब्सक्राइबर है वो कहां काम आ सकता है, एक नंबर लगा के लिखो, छोटे छोटे मापों में, मतलब जो आप जॉब के छोटे छोटे माप लेते हो तो उनकी मार्किंग के लिए ये काम आ सकता है, ठीक है। दूसरा, लेथ मशीन के चक को या फोर्जा चक को क्या करने के लिए, सेट करने के लिए। लेथ मशीन के चक को, सॉरी, लेथ मशीन के चक को सेट करने में, ठीक है। और तीसरा बताओ किसमें काम आ सकता है, तीसरा बताओ जल्दी से फटाफट, तीसरा किसमें काम आता है, बताएगा कोई। तीसरा, जो बेलनाकार खोखले होते हैं, बेलनाकार जो खोखली जॉब होती है, उनका अंदरूनी माप या साइज लेने के लिए, ठीक है, उनकी माप लेने के लिए काम आता है। या अपन बोल सकते हैं माप लेने के लिए अगर काम ना आता हो तो अपन बोल सकते हैं अंदरूनी खोखले की सतह के लाइन खींचने के लिए। सीधा लिख देता हूं, खोखली सतह पर लाइन खींचने में, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा सेट, चले, और इसका उपयोग है वो सरफेस गेज के साथ भी किया जाता है। नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो, सरफेस गेज। क्या, सरफेस गेज में उपयोग। देखो अलग अलग मार्किंग अलग अलग आपके लिए कर रहा हूं, अगर आप स्पोर्ट तक नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है जो। चले, फिर बात आती है बेटा इसके एक और सब्सक्राइबर की, एडजस्टेबल सब्सक्राइबर, ठीक है। जो क्या होता है, एडजस्ट होता है, समायोजित होता है, जो लंबाई के अनुसार खुल सकता है। बीच में उसकी जो स्लीव होती है, उसकी स्लीव पर क्या बनी, स्लीव के अंदर क्या बनी होती है, एक स्लीव पर आंतरिक चूड़ी बनी होती है और एक स्लीव पर बाहरी चूड़ी बनी होती है, ठीक है। जो दोनों के मिलाते हैं तो एक जो आपस में जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे खुल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, एडजस्टेबल सब्सक्राइबर। एडजस्टेबल सब्सक्राइबर, ठीक है। चलो मैंने थोड़ा सा बताया, आप बताओ क्या। उसका जो पीछे मैंने आपको क्या लिखाया था, पीछे मैंने आपको लिखाया था बेंड सब्सक्राइबर, उसका एक थोड़ी सी लाइन रहेगी थी, उसके लिख लेना कि बॉडी पर, बॉडी या स्लीव के ऊपर क्या लिखी होती है, लर्निंग की जाती है, ठीक है। देखो लर्निंग तो है सारे सब्सक्राइबर के ऊपर होती है, क्या लर्निंग तो है वो सारे सब्सक्राइबर के ऊपर है, जो स्लीव होता है छोटा छोटा उसके ऊपर बनी रहती है, ठीक है। जो मैं लिखा रहा हूं वैसे लिख लो, और जो मैं बता रहा हूं वो भी साथ में लिख लो, ठीक है। नोट लगा के लिख लो या उसके साइड में कहीं लिख लो कि जो बेंड सब्सक्राइबर है उसकी जो स्लीव है उसके ऊपर भी क्या बनी होती है, लर्निंग बनी होती है, ठीक है। लर्निंग मैंने आपको बताया किसके लिए होती है, ग्रिप के लिए होती है, पकड़ के लिए होती है, ताकि आपकी उंगली से वो फिसले ना, ठीक है।
चलो इसे लिखो फिर, इसमें क्या है, एडजस्टेड ट्रांसक्राइबर, ठीक है, लिखो, बताओ क्या है। चले देखो, क्या इसकी बॉडी पर क्या होती है, लर्निंग बनी होती है। बॉडी लिख दो या स्लीव लिख दो, स्लीव लिखते हैं, स्लीव पर लर्निंग होती है, ठीक है। और एक बात, इसकी पूरी लंबाई पर खोखला सुराख होता है। खोखला सुराख क्यों होता है, मैंने आपको बताया, एडजस्ट करने के लिए। इसकी पूरी लंबाई पर खोखला सुराख होता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया क्यों होता है, एडजस्ट करने के लिए, साइज के अनुसार एडजस्ट करने के लिए, आगे पीछे बड़ा करने के लिए, ठीक है। चलो और बताओ, और बता सकते हो। और साधारण सब्सक्राइबर को इसके ऊपर इधर उधर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, क्या एडजस्ट कर सकते हैं। साधारण सब्सक्राइबर को इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। इतना समझ में आया ना सारा का सारा, एक बार दोबारा करो। देखो अपन ने आज किया था स्क्राइबर, ठीक है। स्क्राइबर क्या होता है, एक मार्किंग टूल है, और ये क्या तेज धार वाला टूल है। इसकी बॉडी पर क्या होती है, लर्निंग की जाती है, और इसकी जो साइज है वो क्या होती है, 125 से 200 mm तक इसकी साइज होती है। इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, जो इसकी जो मटेरियल है वो किससे बनाया जाता है, HCH यानी हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, HCS हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है, हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है, ठीक है। और बताओ क्या था, फिर अपन ने इसके प्रकार पढ़े थे। एक स्ट्रेट स्क्राइबर पढ़ा था, जो क्या होता है, सीधा नुकीला होता है और कुछ नहीं होता, उसकी बॉडी पर लर्निंग की जाती है। फिर अपन ने पढ़ा था बेंड स्क्राइबर, जो क्या होता है, एक सीधा नुकीला होता है और एक दूसरा क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल में मुड़कर नुकीला होता है, ठीक है। उसकी स्लीव पर भी लर्निंग होती है, जो क्या काम आता है, छोटे माप के लिए काम आता है। और किसके लिए काम आता है, जो आपका लेथ मशीन का चक है, 4 चक्का है, 2 चक्का है, उसको सेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। और किसके ऊपर काम ले सकते हैं, उसको सरफेस गेज के ऊपर सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको काम में ले सकते हैं। और फिर अपन ने पढ़ा था एडजस्टेबल स्क्राइबर, ये क्या होता है, इसके स्लीव के ऊपर क्या होती है, लर्निंग की जाती है, ठीक है। पूरी लंबाई पर, इसकी पूरी लंबाई पर क्या होती है, खोखला सुराग होता है, और साधारण स्क्राइबर को इधर उधर सेट कर सकते हैं। और इसकी स्लीव पर क्या होती है, लर्निंग होती है, और हाई कार्बन स्टील से भी ये बनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या, मान लो ये टूल है डिवाइडर। अब स्कूल में तो सारे गए तभी आईटी की है, ठीक है। अब डिवाइडर क्या होता है बताओगे, डिवाइडर बेटा बताओ, डिवाइडर क्या होता है। बताओ डिवाइडर क्या होता है। प्रकार देखा है सभी ने, प्रकार। जो स्कूल में क्या काम करते थे, रंगोली बनाने के लिए काम लिया जाता था, ठीक है, गोल रंगोली बनाने में काम लिया जाता था। फिर कोई चाप काटने के लिए काम लिया जाता था। फिर कोई त्रिभुज बनाने, जैसे चाप काटने से त्रिभुज बनाया जाता है, वैसे काम लिया जाता है। उसी प्रकार ये आपका डिवाइडर है बेटा। देखो दिखा देता हूं, दर्शन करने बहुत जरूरी है, कोई भी चीज हो। देखो ये रहा, ठीक है। इसकी 2 टांगे हैं, दोनों टांगे लंबाई में नुकीली है, ठीक है। इसके ऊपर जो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो क्या होता है, स्प्रिंग होता है और एक फ्रेम होता है, जैसे आपका कैलिपर था, ठीक है। देखो इसके ऊपर एडजस्ट स्क्रू लगा हुआ है, एडजस्ट किया जाता है, इसको टाइट एंड लूज किया जाता है, ठीक है। ये पतली स्प्रिंग की क्या है, चपटी पट्टी है, जो क्या करती है, इसके ऊपर दबाव बनाई रहती है। और जो एक छोटा सा पीवट रिवट नट लगा होता है, जो क्या करता है, उसको जोड़ता है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, डिवाइडर। पानी पी लेता हूं तब तक।
चले देखो डिवाइडर, देखो ये क्या, देखो क्या बात है इसकी। डिवाइडर क्या है, एक नुकीला और मार्किंग औजार है। नुकीला व मार्किंग औजार है। ठीक है, क्या है, नुकीला और मार्किंग औजार है। और तो क्या आती है, इसकी दो टांगे होती है, दो टांगे टांगे HCH से बनाकर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। किससे? HCH से बनाकर हार्ड व टेम्पर, HCH से बनाकर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, चलो अब तीसरी लाइन में क्या लिखें, माइल्ड स्टील से बनाकर इसे क्या कर दिया जाता है, केस हार्ड कर दिया जाता है। MS से बनाकर कर दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, जैसे आपने देखा था कि कैलिपर का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, पीवट या पीवट या रिवट के सेंटर से लेकर गेजिंग पॉइंट तक। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी साइज सेम उसी तरह लिया जाता है, पीवट या रिवट के सेंटर से पॉइंट तक। ठीक है, साइज यहां पे लिख लो, साइज ये था इसका इंट्रो, साइज। रिवट के सेंटर से पॉइंट तक के या पॉइंट के बीच की दूरी, ऐसे कर लो, पॉइंट के बीच की दूरी, पॉइंट के बीच की दूरी, पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, ये है इसका साइज। अगर आपको कोई एग्जामिनर बोल दे कि आपको ये है आपका स्क्राइबर और इसका साइज लेके बताओ या इसका साइज बताओ कहां से कहां तक लिया जाता है, तो आप आसानी से बोल सकते हो सर इसके पीवट के सेंटर से लेकर इसके पॉइंट के बीच की दूरी तक इसका क्या होता है, साइज लिया जाता है, चाहे भले ही वो 10 mm का हो, चाहे भले वो 100 mm का हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो। फिर बात आती है बेटा इसके प्रकार की, इंट्रो हो गया, साइज हो गया, अब बात आती है इसके प्रकार की, ये कितने प्रकार का होता है। चलो डिवाइड, अब प्रकार देखो ये कितने प्रकार का होता है, टाइप्स। देखो, एक तो होता है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। ठीक है, एक होता है फ्रंट जॉइंट डिवाइडर। ठीक है, तो पहला लिखो आपका स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। जॉइंट डिवाइड। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, इसकी दो टांगे होती है। ठीक है, दोनों टांगों को जोड़ने के लिए पीवट का उपयोग किया जाता है और उनके खिंचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक पतले स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, पतली स्प्रिंग पट्टी मान लीजिए, उसका उपयोग किया जाता है। और दोनों टांगों को साथ में टाइट और लूज करने के लिए एक स्क्रू लगा होता है, नट स्क्रू लगा होता है। ठीक इस प्रकार। ठीक है, चलो, ताकि जो टाई स्क्रू क्यों लगा जाए, ताकि शुद्ध माप है वो ली जा सके। चलो, दो टांगे होती है, दो टांगे नुकीली। ठीक है, टांगों को जोड़ने के लिए पीवट नुकीली, दो टांगों को, चलो कैसे लिखा दूं आपको, दो टांगों में, चलो मैं इसे लिखा दूं,
दो टांगी नुकीली, ठीक है, एक पिवट या रिवट नट, दो टांगे, पीवट रिवट, ठीक है, और खिंचाव के लिए सप्टी स्प्रिंग रिंग, खिंचाव के लिए स्प्रिंग, ठीक है। और क्या होता है इसमें, लूज एंड टाइट के लिए लूज व टाइट के लिए नट स्क्रू, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको बना देता हूं, देखो यहां पे तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, और स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर के कुछ इस प्रकार का लगा होता है भाई स्क्रू, ठीक है। क्या लगा होता है, नट स्क्रू, जो क्या काम करता है, टूट और सॉरी लूज और टाइट क्या काम करता है, ठीक है। और जो लूज व टाइट है वो क्यों क्यों किया जाता है, क्योंकि जो माप है वो अधिक परिशुद्ध आ सके, माप अधिक परिशुद्ध आ सके, माप अधिक परिशुद्ध आए, ऐसे लिख दो, ठीक है। ये हुआ, इतना समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। और इससे आपका जो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है ना, वो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये डिवाइडर अगर आप एक बार माप लेके सेट कर देते हो ना, और जो नट स्क्रू को टाइट कर देते हो, हिलता नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, हिलता नहीं है, तब इसको क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है, और आपकी माप है वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी में आती है, जब इससे से किसी जॉब का माप लेते हो और उसे स्टील रूल पर स्थानांतरित करते हो तब, ठीक है। ये तब की बात है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट एंड फाइनल, फर्म जॉइंट डिवाइडर। फर्म जॉइंट डिवाइडर में थोड़ा सा चेंज होता है कि फर्म जॉइंट डिवाइडर में जो आपकी स्प्रिंग पट्टी है, पतली पट्टी, वो नहीं होती, और आपका क्या नहीं होता, ये नट स्क्रू नहीं होता। 2 नंबर फर्म जॉइंट डिवाइडर। क्या, फर्म जॉइंट डिवाइडर। इसमें क्या होता है, देख अभी बताया मैंने क्या होता है, कि इसमें आपकी स्प्रिंग की पट्टी नहीं होती, देखो दिखा देता हूं, वही 2 टांगे होती है, दोनों टांगों को रिवट या पीवट की सहायता से जोड़ दिया जाता है, और कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 नुकीली टांगे होती है, पीवट, दोनों टांगों को नुकीली जो पीवट होता है उसकी सहायता से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 2 टांगों को रिवट व वाशर की सहायता से जोड़ा जाता है, एक वाशर लगा दी जाती है, ठीक है। सहायता से जोड़ा जाता है, ओके। चलो इसे अब एक बार मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं, आपका ये थोड़ा सा, ठीक है। देखा, ये है रिवट, ठीक है, और ये है टांगी, ठीक है, सिंपल सा जोड़ा है, ठीक है। इसे हाथों से खोला हुआ बंद किया जाता है, इसके अंदर नट स्क्रू कुछ नहीं लगा जाता, हाथों से खोला हुआ जोड़ा
तो ये हो गए आपके 2 टूल। वीडियो हो रही है थोड़ी सी लंबी, आपकी थ्योरी है, थ्योरी में वीडियो लंबी होगी यार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको जो पूरा का पूरा कोर्स है वो बिल्कुल का बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। चाहे मेरे को कितना दिन लगे, कुछ भी लगे, मैं आपको ये पूरा का पूरा करके दूंगा, ठीक है। तो आपका इतना सहायता लेंगे कि आप चैनल को और मुझे सपोर्ट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों, आस पड़ोस, जहां भी है IITI का कोई भी ग्रुप है फिटर ट्रेड का, उसमें फॉरवर्ड कर दो कि सर फिटर ट्रेड की थ्योरी है वो बिल्कुल पढ़ा रहे, ठीक है, बिल्कुल फ्री पढ़ा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।